सोचो, क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी अडिग रहते हैं? क्यों कुछ लोग कोलैप्स कर जाते हैं जबकि दूसरे लोग उसी फायर में और ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं? क्यों किसी की जिंदगी में छोटी सी फेलियर उन्हें तोड़ देती है और किसी और की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान भी उन्हें और ज्यादा शार्प बना देता है? जवाब है मेंटल स्ट्रेंथ, दिमाग की ताकत। फिजिकल मसल्स जिम में बनती हैं, लेकिन मेंटल मसल्स वो बनती हैं दर्द में, फेलियर में, रिजेक्शन में और रोज के छोटे छोटे टफ चॉइसेस में। भाई, ये किताब कोई फील गुड बातें नहीं करेगी, ये तुझे झकझोरेगी, ये तुझसे सवाल पूछेगी। और अगर तू इन 10 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो तेरा दिमाग आयरन बन जाएगा। सो चलो शुरू करते हैं 10 चीजें जो तेरी मेंटल स्ट्रेंथ को कंटिन्यूअसली बिल्ड करेंगी। चैप्टर 1, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई, सबसे पहले एक ब्रूटल सच, तेरी जिंदगी में जो भी हालात हैं, तू रिस्पॉन्सिबल है। हां, तेरी गलती नहीं थी अगर कोई तुझे हर्ट कर गया, तेरे कंट्रोल में नहीं था अगर कोई चीज तेरे साथ गलत हुई। लेकिन ये जो तू अभी है, ये जो तेरी करंट लाइफ है, ये 100% तेरे कंट्रोल में है। सोच, हर बार जब तू किसी सिचुएशन के लिए ब्लेम ढूंढता है, पेरेंट्स, बॉस, सोसाइटी, लक, वेदर, तू अपनी पावर खो रहा है। और ये सच है, चाहे तुझे लगे या ना लगे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। लूजर्स ब्लेम करते हैं, बस ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरी कंपनी खराब है, मेरा टीचर खराब है, ये सिस्टम मुझे छोड़ देगा। और गेस व्हाट, वो वहीं रह जाते हैं, वहीं लेवल, वहीं पेन, वहीं फ्रस्ट्रेशन। लेकिन विनर्स सिर्फ एक चीज ब्लेम करते हैं, ओपना ओल्ड सेल्फ। ये ब्रूटल ट्रूथ है, तू हर फेलियर, हर डिसअपॉइंटमेंट के लिए खुद को ब्लेम कर सकता है। तू सोच सकता है मैंने ये क्यों किया, मैं ये क्यों नहीं रोक पाया, मैंने ये चॉइस क्यों ली। और जब तू ये क्वेश्चंस पूछता है, तू ग्रो करता है। अब सुन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इजी नहीं है, ये ब्रूटल है, क्योंकि इसका मतलब है एक्सक्यूजेस मार देना। मतलब कोई और नहीं, सिर्फ तू। सुबह उठने में प्रॉब्लम है, नो एक्सक्यूजेस, तू उठ। कम पैसे हैं, नो एक्सक्यूजेस, स्किल सीख। बॉस ने अपमान किया, नो एक्सक्यूजेस, बेटर बन। कोई चीट किया, नो एक्सक्यूजेस, वाइजर बन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कंट्रोल लेना है। तेरे पास सिचुएशन का कंट्रोल नहीं है, लेकिन तेरे पास एक्शन का कंट्रोल है। और यही डिफरेंस है एवरेज इंसान और अनस्टॉपेबल इंसान में। भाई देख, जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। क्यों सिस्टम ऐसे है, क्यों मैं अनलकी हूं, क्यों ये कंपनी अनफेयर है। भाई सच कहूं, ये सब बस तेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एनर्जी ड्रेन कर रहा है। एक्सक्यूजेस छोड़ और पावर पकड़। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का मतलब है लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ना। तू डिसाइड करेगा कहां जाएगा, कैसे रिस्पॉन्स देगा और किसको अलाउ करेगा तेरी लाइफ कंट्रोल करने। कभी कोई और नहीं, कभी कोई सिचुएशन नहीं, बस तू। और सुन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि तू खुद को ब्लेम करता रहे। मतलब मेरी गलती थी, बस इतना नहीं। मतलब है मैंने अब क्या करना है, मैं नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंटली करूंगा, मैं कैसे ग्रो करूंगा। ये वही माइंडसेट है जो लूजर्स और विनर्स को अलग करता है। अब एग्जाम्पल ले, 2 लोग एग्जाम फेल हुए। एक बोला टीचर अनफेयर था, सिलेबस ज्यादा था, सिस्टम खराब था। और दूसरा बोला मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मैं नेक्स्ट टाइम डिफरेंटली करूंगा, मैं इंप्रूव करूंगा। गेस कौन विनर होगा? हाँ भाई, वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना मतलब अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स फेस करना। मतलब हाँ, मुझे खुद पर काम करना पड़ेगा, हाँ मुझे एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे, हाँ मुझे फियर और लेजीनेस पर काबू पाना होगा। यह ब्रूटल है, लेकिन यही मेंटल स्ट्रेंथ का पहला स्टेप है। और देख, ब्रूटल ट्रूथ यह भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी पेनफुल है, क्योंकि जब तू ब्लेम करना छोड़ता है तब तू खुद के मिस्टेक्स और वीकनेसेस के सामने आता है। मैंने ये क्यों किया, मैं क्यों नहीं बेहतर बना। ये डरावना है भाई, लेकिन ये डर ही ग्रोथ है। अब एक्शन स्टेप समझ। हर दिन सुबह उठते ही खुद से पूछ,
आज मैं अपनी लाइफ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, मैं किस एरिया में एक्सक्यूजेस छोड़ रहा हूं, मैं कौन सा एक्शन लूंगा जो मुझे स्ट्रॉन्गर बनाए। और सुन, ये सिर्फ मॉर्निंग रिचुअल नहीं है, ये हर रोज हर सिचुएशन में अप्लाई करना है। बॉस से झगड़ा हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना मतलब रिएक्ट स्मार्टली करना, अपने इमोशंस कंट्रोल करना और बेहतर सॉल्यूशन ढूंढना। फ्रेंड ने हर्ट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कन्फ्रंट करना या सिचुएशन सुधारना, ना कि ब्लेम करना। अब चॉइस तेरे हाथ में है, तू वीक रहना चाहता है, ब्लेम करता रहना चाहता है और अपने लाइफ को रैंडम सर्कमस्टांसेस के हाथ में छोड़ना चाहता है, या तू स्ट्रांग बनना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहता है और हर सिचुएशन में अनस्टॉपेबल बनना चाहता है। भाई, ये पहला स्टेप है, फाउंडेशन है, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब तू ये स्टेप मास्टर कर लेगा तो बाकी सारे मेंटल स्ट्रेंथ वाले स्टेप्स खुद ब खुद आसान लगेंगे। चैप्टर 2, कंट्रोल योर इमोशंस। स्ट्रांग इंसान कभी इमोशंस के गुलाम नहीं होते। हां, गुस्सा आया तो वो पागलों की तरह चिल्लाते नहीं, वो उस गुस्से को एनर्जी बनाकर चैनलाइज करते हैं। सैडनेस आई तो वीक लोग रोते रोते डूब जाते हैं, लेकिन स्ट्रांग इंसान सैडनेस को सिग्नल मानता है, यहां कुछ बदलना है। फियर आया तो एवरेज इंसान भाग जाता है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग इंसान डर को कंपास की तरह यूज करता है। यही रास्ता है जहां मुझे जाना है। भाई, यही डिफरेंस है स्लेव्स और मास्टर्स का। इमोशंस कंट्रोल करने का मतलब इमोशंस सप्रेस करना नहीं है, मतलब है इमोशंस को डायरेक्शन देना। तेरे दिमाग में एक स्विच है, हां, लिटरली एक इनविजिबल स्विच। तू डिसाइड करेगा कौन सा इमोशन कब यूज होगा और कैसे यूज होगा। प्रॉब्लम यही है कि ज्यादातर लोग इस स्विच को कभी टच ही नहीं करते। उनका दिमाग ऑटो पायलट पर चलता है। इमोशन आया और वो रिएक्ट कर गए। कोई इंसल्ट कर गया, गुस्से से चिल्ला दिए, किसी ने इग्नोर कर दिया, सैडनेस में टूट गए। कोई चैलेंज आया, डर के पीछे हट गए। स्ट्रांग इंसान ऐसा नहीं करता। वो हर इमोशन को पहले देखता है, एनालाइज करता है और फिर डिसाइड करता है, क्या ये मेरे काम आ रहा है? अगर हां, तो इसे कैसे यूज करूं? अगर नहीं, तो इसे कैसे न्यूट्रलाइज करूं? अब सुन, गुस्सा अगर तू सही डायरेक्शन में यूज करे तो ये फ्यूल है। जिम में डाल, काम में डाल, हसल में डाल। लेकिन अगर तू सेम गुस्सा लोगों पर निकालता है तो तू खुद की रिस्पेक्ट खोता है। सैडनेस अगर तू समझ ले कि ये एक अलार्म है तो तू ग्रो करेगा। सैडनेस कहती है तेरे लाइफ में कुछ बदलना है, लेकिन अगर तू सैडनेस में बैठा रहा, एक्सक्यूजेस बनाता रहा, तो तू डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। फियर असली टीचर है। फियर हमेशा उस जगह पर खड़ा होता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। अगर तू डर से भागा तो ग्रोथ मिस कर दी। अगर तू डर में घुस गया तो तू एक्सपैंड हो गया। तो भाई, इमोशंस कंट्रोल करने का मतलब है हर इमोशन को अपने काम का टूल बनाना। इमोशंस को हैंडल करने के 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर कि कौन सा इमोशन आया, गुस्सा, डर, सैडनेस, हैप्पीनेस। ज्यादातर लोग अवेयर ही नहीं होते, वो बस रिएक्ट करते हैं। स्टेप 2, पॉज। रिएक्ट करने से पहले रुक, 3 डीप ब्रेथ्स ले। पॉज का मतलब है तू अपने दिमाग को कंट्रोल मोड में डाल रहा है। स्टेप 3, रीडायरेक्ट। अब तू डिसाइड कर इस इमोशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है। एग्जाम्पल, गुस्सा आया, चिल्लाने की जगह वर्कआउट कर। सैडनेस आई, नेगेटिव सोचने की जगह जर्नलिंग कर और समझ के कहां बदलना है। फियर आया, भागने की जगह छोटे छोटे स्टेप्स ले और उसी चैलेंज में घुस। ये गेम है और जो इसे मास्टर करता है वही रियल पावर पकड़ता है। याद रख भाई, इमोशंस खुद में अच्छे या बुरे नहीं होते। तू ही डिसाइड करता है कि ये तुझे डिस्ट्रॉय करेंगे या अपग्रेड करेंगे। इमोशन तेरे सर्वेंट बनेंगे या तू उनका गुलाम बनेगा। ये चॉइस सिर्फ तेरे हाथ में है। स्ट्रांग इंसान काम इसलिए दिखता है क्योंकि वो इमोशनलेस नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने इमोशंस को मास्टर कर लिया है। लोग पूछेंगे, तू इंसल्ट के बाद भी इतना शांत कैसे रहा? तू डर के बावजूद भी कदम आगे कैसे बढ़ाता है? और तू बस मुस्कुराएगा क्योंकि तुझे पता है तेरे अंदर का स्विच तेरे कंट्रोल में है। भाई सुन,
अगर तू इमोशंस कंट्रोल नहीं करता तो वो तुझे कंट्रोल करेंगे, और अगर तू इमोशंस कंट्रोल करता है तो तू दुनिया कंट्रोल करेगा। चैप्टर 3, बिल्ड डिसिप्लिन लाइक अ सोल्जर। भाई, सबसे पहले एक ब्रूटल ट्रूथ सुन। मोटिवेशन तूफान की तरह आता है और चला जाता है। आज तू पंप्ड अप है, कल लो एनर्जी। अगर तू सिर्फ मोटिवेशन पर रिलाई करेगा तो तू वीक रहेगा। मोटिवेशन सिर्फ स्पार्क है, डिसिप्लिन ही वो आग है जो लगातार जलती रहती है। और यही डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग इंसान को ऑर्डिनरी इंसान से अलग बनाती है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? मतलब सुबह उठना, वर्कआउट करना, काम करना, भले ही मन करे या ना करे। सुबह 5 बजे अलार्म बजे और तू ब्लैंकेट में चिपका हुआ है। मन कह रहा है अब भी सो ले, अब भी टाइम है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इंसान यही सोचता है, नो एक्सक्यूजेस, उठना है, काम करना है। डिसिप्लिन मतलब तू अपने शब्दों का मालिक है। तेरे प्रॉमिस, तेरे कमिटमेंट, तेरे रूटीन, ये सब तुझ पर कंट्रोल रखते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, ये मेंटल टफनेस है, ये डिसीजन लेने की पावर है। जब तू कहता है मैं यह करूंगा और करता है बिना किसी बहाने के, यही है रियल पावर। अब सुन, डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट रूटीन से भी ज्यादा है। मतलब ये नहीं कि तेरे पास फ्रीडम नहीं है, मतलब ये है कि तू फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता है। अगर तू डिसिप्लिन्ड है तो तू प्रोक्रास्टिनेशन के खिलाफ ऑटोमेटिक गार्ड बन जाता है। कोई डिस्ट्रैक्शन आए तू डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई टेम्पटेशन आए तू फॉल नहीं करेगा। डिसिप्लिन बिल्ड करना आसान नहीं है। शुरुआत में स्ट्रगल करेगा, सुबह उठना पेनफुल लगेगा, वर्कआउट बोरिंग लगेगा, काम टीडियस लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस तुझे स्ट्रांग बनाता है। जैसे सोल्जर हर डे ट्रेनिंग करता है, तब जाकर बैटलफील्ड में अनबीटेबल बनता है। अब प्रैक्टिकल बात, डिसिप्लिन डेवलप करने के 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सेट क्लियर रूल्स। रूटीन डिफाइन कर। सुबह उठने का टाइम, वर्कआउट, स्टडी वर्क आवर्स, ब्रेक टाइम, सब सेट कर। जब रूटीन फिक्स्ड है तो माइंड ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। तेरे पास फिर एक्सक्यूजेस नहीं रहते। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल। पहले डे से परफेक्शन की उम्मीद मत रख। आज 5 पुशअप्स कर, कल 10, फिर 20। आज 10 मिनट्स मेडिटेशन कर, कल 15, फिर 30। कंसिस्टेंसी छोटा स्केल से आती है लेकिन रिजल्ट्स ह्यूज होंगे। स्टेप 3, रिवॉर्ड एंड पनिश योरसेल्फ। अगर तू रूटीन फॉलो करता है, रिवॉर्ड दे। सेल्फ अप्रिशिएशन, कोई चीट मील या स्मॉल ट्रीट। अगर फेल हुआ, पनिश खुद को, कोई अननेसेसरी सोशल मीडिया, अनावश्यक लग्जरी से इनकार करें। डिसिप्लिन रीइंफोर्समेंट यही है। अब बात करते हैं मेंटल एस्पेक्ट की। डिसिप्लिन सिर्फ बॉडी का मामला नहीं है। माइंड स्ट्रांग नहीं होगा तो बॉडी भी कोलैप्स कर जाएगी। स्ट्रांग माइंड मतलब जब तू टायर्ड हो तब भी वर्क करता है। जब लोग कंप्लेन कर रहे हो तू साइलेंटली ग्राइंड कर रहा हो। जब टेम्पटेशन सामने हो तू नो बोल रहा हो। भाई, डिसिप्लिन तुझे अनस्टॉपेबल बनाता है। तेरे लाइफ में केओस आए तू स्टिल काम रहेगा। तेरे एनर्जी लो हो तू स्टिल फोकस रहेगा। तेरे सराउंडिंग्स कैओटिक हो तू स्टिल प्रोडक्टिव रहेगा। और सुन, डिसिप्लिन का मतलब है कि तू अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम कर रहा है। आज जो हार्ड चॉइस ले रहा है वो तेरे अगले साल के रिजल्ट्स बनाती है। जो चॉइस आज इजी पाथ की कर रहा है वो फ्यूचर रिग्रेट्स में बदल जाएगी। इसीलिए डिसिप्लिन मतलब सैक्रिफाइस करना नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट करना है। भाई, फाइनल ट्रूथ, मोटिवेशन तू टेम्पररी पुश देता है, लक कभी कंट्रोल में नहीं रहती, बट डिसिप्लिन तेरे अंदर की मशीन है। एक बार ट्यून इट प्रॉपर्ली कर लिया तो कोई भी चैलेंज, कोई भी ऑब्स्टिकल तुझे रोक नहीं सकता। तो अब चॉइस तेरी है। तू ऑर्डिनरी इंसान बनकर फिर से कभी मोटिवेशन का वेट करेगा या स्ट्रांग इंसान बनकर खुद की डिसिप्लिन की आर्मी खड़ा करेगा। स्ट्रांग दिमाग, डिसिप्लिन्ड दिमाग, और डिसिप्लिन्ड दिमाग गिजेन अनस्टॉपेबल इंसान। चैप्टर 4, फेस डिस्कम्फर्ट डेली। भाई सुन, अगर तू स्ट्रांग बनना चाहता है तो सबसे पहला नियम है हर दिन डिस्कम्फर्ट फेस कर। डिस्कम्फर्ट से भागना सबसे बड़ी वीकनेस है। और कंफर्ट जोन, ये सिर्फ तेरी वीकनेस को नर्चर करता है। कोल्ड शावर्स, हाँ वही जो सुबह अलार्म के साथ आइस कोल्ड पानी में जंप करने का चैलेंज है। तेरे अंदर का शरीर और दिमाग शुरू में स्क्रीम करेगा, भाई मैं मर जाऊंगा,
ये पानी क्यों इतना ठंडा है? और तू बोलेगा, छोड़ो, आज स्किप कर देता हूं। अगर तू ऐसा करता है तो तू वीक रहेगा। लेकिन जो इंसान कोल्ड शावर लेता है हर सुबह, उसकी माइंडसेट कहती है, पेन, ब्रिंग इट ऑन तेरे नर्व्स, तेरी वोल पावर, तेरी एनर्जी सभी शार्प हो जाती है। वर्कआउट में पेन, स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, जब मसल्स स्क्रीम कर रहे हों, जब हाथ पांव कांप रहे हों, तब भी तू कंटिन्यू कर। और याद रख, वही जो जल्दी क्विट करते हैं वो हर जगह एवरेज रह जाते हैं। पेन फेस करना सीखो, क्योंकि लाइफ में पेन हमेशा आएगा। अगर तू फिजिकल डिस्कंफर्ट टॉलरेट कर सकता है तो मेंटल डिस्कंफर्ट को भी फेस कर पाएगा। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, बॉस से कन्फ्रंटेशन, कॉलीग से डिसएग्रीमेंट या किसी पर्सनल रिलेशनशिप में ऑनेस्टी फेस करना। मोस्ट लोग डरते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मत बढ़ाओ, सेफ रहो, और वही लोग फ्रस्ट्रेटेड, स्टक, वीक रहते हैं। स्ट्रॉन्ग इंसान अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन को एम्ब्रेस करता है। वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है, क्लियर कम्युनिकेट करता है, और आउटकम चाहे जो हो, इंटरनली काम रहता है। डिस्कंफर्ट फेस करना मतलब रियलिटी को फेस करना, ना कि इल्यूजन में जीना। अब सोच, क्यों डिस्कंफर्ट जरूरी है? क्योंकि हर बार जब तू कंफर्ट जोन तोड़ता है, तेरी मेंटल टफनेस डबल होती है, और मेंटल टफनेस बराबर लाइफ में अनस्टॉपेबल होने की एबिलिटी। कंफर्ट जोन वीक बनाता है। जब तू सिर्फ वही करता है जो इजी है, सेफ है, फेमिलियर है, तेरी स्किल्स, तेरी एंड्योरेंस, तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग सब धीरे धीरे श्रिंक होती है। तू स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकता, तू प्रेशर में फेल कर जाता है। डिस्कंफर्ट स्ट्रांग बनाता है। जब तू इंटेंशनल तरीके से खुद को मुश्किल सिचुएशन में डालता है, तब तू अडेप्ट करना सीखता है। जब चीजें हार्ड लगती हैं, तू स्टिल मूव करता है। जब लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, तू साइलेंटली ग्राइंड करता है। ये हैबिट बन जाती है डिफिकल्टी को फेस करना। और एक दिन तू देखेगा, लाइफ का कोई चैलेंज, कोई ऑब्स्टिकल तुझे रोक नहीं सकता। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 3 डिस्कंफर्ट फेस कर। 1, फिजिकल कोल्ड शावर, हार्ड वर्कआउट। 2, मेंटल डिफिकल्ट डिसीजन, चैलेंजिंग टास्क कंप्लीट करना। 3, सोशल टफ कॉन्वर्सेशन, नए लोगों से इंटरैक्ट करना। और एक और ट्रूथ, डिस्कंफर्ट के बिना ग्रोथ नहीं होती। जितना ज्यादा तू डिस्कंफर्ट एम्ब्रेस करेगा, उतना तेज तेरी स्किल्स और माइंडसेट अपग्रेड होंगे। और याद रख, कंफर्ट जोन टेम्पटिंग है, लेकिन वही तुझे एवरेज बनाता है। तो ब्रदर, अगली बार जब अलार्म बजे और कोल्ड शावर का टाइम आए, या वर्कआउट पेनफुल लगे, या कोई अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करनी पड़े, तो सोच, यह सिर्फ मोमेंटरी पेन है, लेकिन यह मेरा माइंड और बॉडी हार्ड बना रहा है। यह मुझे अनस्टॉपेबल बना रहा है। डिस्कंफर्ट से भागने वाले लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं। डिस्कंफर्ट फेस करने वाले लोग रिजल्ट्स बनाते हैं। और तू किस कैटेगरी में रहेगा? चैप्टर 5, किल नेगेटिव सेल्फ टॉक। भाई, सबसे पहले एक सच सुन, तेरे सबसे बड़े दुश्मन का नाम है तू खुद। हां, तेरे अंदर जो आवाज लगातार विस्पर करती है, तू नहीं कर पाएगा, तू वीक है, लोग तुझे जज करेंगे, वो आवाज तेरे ग्रोथ की बिगेस्ट बैरियर है। और फनी पार्ट, तू उसे बिलीव भी करता है। स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो उस आवाज को तुरंत चुप कर देता है, जो नहीं सोचता अरे कोई तरीका मिलेगा क्या, वो सिर्फ करता है। एक्शन, सबसे बड़ी एफर्मेशन। एफर्मेशंस का काम सिर्फ दिमाग को कन्विंस करना है, एक्शन तो रियलिटी क्रिएट करता है। अब समझ, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक कहां से आता है? चाइल्डहुड की बातें, लोग जो तेरे बारे में कह चुके हैं, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, सब स्टोर हैं तेरे दिमाग में, और तू स्टिल उन्हें रिपीट कर रहा है हर दिन। मैं नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूं। ब्रो, ये बुलशिट बंद कर। स्टेप 1, अवेयरनेस। हर बार जब वो वॉइस आती है, उसे आइडेंटिफाई कर। नोटिसिंग ईशान, पहला हथियार। तू बोलेगा, अरे ये नेगेटिव थॉट है, मैं इसे सुन रहा हूं, लेकिन मैं इसे बिलीव नहीं करूंगा। और यहीं से पावर आती है। स्टेप 2, एक्शन। कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस इक्वल्स डूइंग द हार्ड शिट एनीवे। तू सेल्फ डाउट में फंसा है तो एक्शन ले। एक काम कर,
उस चीज को कर जो तू हमेशा सोचता था लेकिन डर के मारे पोस्टपोन करता था, और जैसे ही तू वो करता है वो नेगेटिव वॉइस खुद श्रिंक हो जाएगी। स्टेप 3, रिप्लेस। नेगेटिव वॉइस को बदलने के लिए हर रोज मेंटल ट्रेनिंग कर। हर सुबह उठते ही कह, मैं कैपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, मैं अपने डर से आगे बढ़ूंगा। और फिर एक्शन में उसे प्रूफ कर। सेल्फ टॉक इक्वल्स इंटरनल प्रोग्राम। तू उसे रीराइट कर सकता है। स्टेप 4, एविडेंस बनाओ। स्मॉल विंस काउंट। जो भी तू अचीव करता है उसे नोट कर, और हर छोटी जीत से सेल्फ डाउट वीकन होती है। तू धीरे धीरे देखेगा जो वॉइस कहती थी तू नहीं कर पाएगा, अब वो साइलेंट हो रही है। स्टेप 5, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। टॉक्सिक लोग जो नेगेटिव वाइब्स देते हैं उन्हें अपने लाइफ से निकाल। जो लोग कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं उनका असर तुझे भी वीक बनाता है। और विनर्स, जो लोग पॉजिटिव एक्शन लेते हैं वो तुझे पुश करते हैं। याद रख, सेल्फ डाउट का ट्रीटमेंट ब्रूटल होना चाहिए। तू उसे इग्नोर नहीं कर सकता, वो ग्रो करेगा। उसे एंटरटेन नहीं कर सकता, वो डोमिनेट करेगा। तू उसे सिर्फ और सिर्फ एक्शन प्लस कंसिस्टेंट माइंडसेट से किल कर सकता है। और अंत में ब्रदर, याद रख, तेरे अंदर की आवाज सबसे डेंजरस वेपन भी हो सकती है और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल भी। स्ट्रॉन्ग इंसान वही है जो उसे कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है और खुद को अनस्टॉपेबल बना देता है। सो अगली बार जब तू खुद से बोले मैं नहीं कर सकता, तू सिर्फ मुस्कुरा और कर दिखा। बिकॉज एक्शन किल्स डाउट, नॉट वर्ड्स। चैप्टर 6, लर्न टू से नो। भाई, सबसे पहले एक ब्रूटल सच, तेरे प्रॉब्लम्स का 90% कारण यही है कि तू हर चीज को हां कह देता है। हां, बॉस ने कहा एक्स्ट्रा काम कर, तू बोला हां। दोस्त बोले चलो बाहर, तू बोला हां। फैमिली बोले मदद कर, तू बोला हां। और गेस क्या हुआ? तेरा टाइम, तेरी एनर्जी, तेरी फोकस सब गायब। वीक इंसान यही करता है, वो दूसरों को खुश रखने की कीमत पर खुद को खो देता है। स्ट्रॉन्ग इंसान वो जानता है कि उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसका फोकस उसकी सबसे बड़ी पावर है, और जो चीज तुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, तेरी ग्रोथ रोकती है, उस पर तू नो बोलता है। अब सुन, नो बोलना इजी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी हमें प्रोग्राम करती है। ना बोलोगे तो लोग नाराज होंगे, ना बोलोगे तो दोस्त कम हो जाएंगे, ना बोलोगे तो ना। बुलशिट, ये सब सिर्फ वीक लोग सोचते हैं। स्ट्रॉन्ग इंसान डरता नहीं, वो जानता है अगर कोई नाराज होगा तो उसकी प्रॉब्लम तू नहीं बदल सकता, और अगर कोई खुश होगा ये उसकी चॉइस है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तू सिर्फ अपने गोल्स और प्रायोरिटीज पर फोकस करेगा। ना बोलने का मतलब ईगो नहीं, सेल्फिशनेस नहीं। ना बोलने का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन। तू अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, तू अपनी मेंटल मसल्स ग्रो करेगा, और मेंटल मसल्स ग्रो होने का मतलब तू अनस्टॉपेबल बनता है। अब सोच कितने बार तू अननेसेसरी चीजों के लिए अपना समय सैक्रिफाइस करता है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स, अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स, टॉक्सिक लोगों के लिए अटेंशन, सब। अगर तू हर बार इन चीजों के लिए ना बोलना शुरू कर दे, 6 महीने में तेरा फोकस डबल हो जाएगा। तेरा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होगा। लोग तुझे रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि तू अपने वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंट है। और हां, नो बोलना प्रैक्टिस मांगता है। शुरू में लोग रिएक्ट करेंगे, थोड़े नाराज होंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। ब्रो, प्रॉब्लम उनका है, तू सिर्फ डिसिप्लिन्ड रह, प्रैक्टिस कर। धीरे धीरे तेरी हां की जगह कम हो जाएगी और तेरी ना की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक सीक्रेट बात, जो लोग हमेशा यस बोलते हैं वो दूसरों के सक्सेस में एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, और जो लोग स्मार्टली नो बोलते हैं वो अपनी सक्सेस में एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। तू कौन बनना चाहता है, वीक एनर्जी डोनर या स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन्वेस्टर? सो अगली बार जब कोई कहे ये कर ले वो कर ले, तू पॉज कर, डीप ब्रेथ ले और कॉन्फिडेंट बोल ना। और याद रख, ये ना सिर्फ तुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि तेरे माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ब्रो, मेंटल टफनेस का एक बड़ा सीक्रेट यही है, अननेसेसरी चीजों में उलझना बंद कर और अपने फोकस, एनर्जी
और प्रायोरिटीज के लिए खड़ा हो, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंसान कभी अपना पावर दूसरों के कन्वीनियंस में सैक्रिफाइस नहीं करता। चैप्टर 7, स्टे कंसिस्टेंट। भाई, सबसे पहले यह समझ, कंसिस्टेंसी कोई मजाक नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन वही काम करना, चाहे मन करे या ना करे। स्मॉल स्टेप्स, डेली एक्शंस रिपीट करना, यही असली सुपर पावर है। वीक लोग क्या करते हैं? शुरुआत बड़ी धूमधाम से करते हैं। जिम ज्वाइन किया, मोटिवेशन फुल ब्लास्ट, अगले दिन वही ओल्ड रूटीन। डाइट स्टार्ट किया, 2 दिन हेल्थी, फिर वही जंक फूड। रीडिंग शुरू किया, 1 से 2 चैप्टर्स, फिर नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया ने खा लिया। और आखिर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस एक्सक्यूजेस और गिल्ट बढ़ा। स्ट्रॉन्ग लोग बिल्कुल अलग। उनकी सीक्रेट, छोटी सिंपल डेली एक्शंस। चाहे दिन स्ट्रेसफुल हो, मूड खराब हो या फैटिग हैवी हो, वो वही रूटीन फॉलो करते हैं। जिम नहीं जाना पसंद, फिर भी जाते हैं। हेल्दी खाना बोरिंग लगे, फिर भी खाते हैं। डेली लर्निंग स्किप करने का मन है, फिर भी 20 से 30 मिनट पढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी इक्वल्स मेंटल स्ट्रेंथ का फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि जब तू हर दिन खुद पर खड़ा होता है, बिना एक्सक्यूजेस, बिना मूड स्विंग्स के, तू अनस्टॉपेबल बन जाता है। तेरा माइंड खुद में भरोसा करता है, तेरा बॉडी खुद में भरोसा करता है, और ये ट्रस्ट ही वही चीज है जो स्ट्रेस, फियर और ऑब्स्टिकल्स में काम आती है। अब ध्यान से सुन, कंसिस्टेंसी की ताकत यह है कि यह कंपाउंड इफेक्ट लाती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, कोई फर्क नहीं। 30 दिन, 90 दिन, 1 साल, ये वो मैजिक है जो वीक लोग कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, बिग रिजल्ट्स, अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस, अनस्टॉपेबल लाइफ। ब्रो, जो भी तू करना चाहता है, फिटनेस, लर्निंग, रिलेशनशिप्स, करियर, सब कंसिस्टेंसी मांगते हैं। मोटिवेशन तो आएगा और जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा काम आएगी। और याद रख, हर दिन का छोटा डिसीजन तेरे 6 महीने या 1 साल के रिजल्ट्स डिसाइड करेगा। तो अगली बार जब मन बोले आज छोड़ देता हूं, तू जवाब दे, ना, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। यह ना सिर्फ तेरी ग्रोथ सिक्योर करता है, बल्कि तेरी माइंडसेट और मेंटल स्ट्रेंथ को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। कंसिस्टेंसी ही वो सुपर पावर है जो वीक इंसान और स्ट्रॉन्ग इंसान में अंतर डालती है। स्ट्रॉन्ग बनना है, डेडली कंसिस्टेंट बन। चैप्टर 8, लर्न फ्रॉम पेन एंड फेलियर। भाई, सबसे पहले यह समझ, पेन और फेलियर कोई पनिशमेंट नहीं है। वीक लोग क्या करते हैं? पेन आते ही भाग जाते हैं, फेलियर आते ही डर जाते हैं। यह बहुत मुश्किल है। मैं हार गया, क्यों मैं ही हमेशा परेशान होता हूं। और स्ट्रॉन्ग लोग बिल्कुल अलग। पेन में वो मीनिंग ढूंढते हैं। पेन उन्हें सिखाता है कि कहां वीकनेस है, कहां इंप्रूवमेंट चाहिए। फेलियर उन्हें बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा और किस रास्ते पर उन्हें फोकस करना चाहिए। हर बार जब तू गिरता है, तू सीखता है। हर बार जब तू चोट खाता है, तू स्मार्टर बनता है। भाई, सच बोलूं तो फेलियर ही वो शॉर्टकट है जो तू सक्सेस की तरफ ले जाता है। अगर कोई बिना फेल हुए सफल हो गया, तो या तो वो लकी था या फिर उसने ग्रोथ का सही तरीका फॉलो नहीं किया। तुझे फेल करना पड़ेगा, पेन सहना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी असली स्ट्रेंथ आएगी। और ध्यान रख, पेन और फेलियर सिर्फ फिजिकल या करियर में नहीं आते, रिलेशनशिप्स में आते हैं, सोशल लाइफ में आते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ग्रोथ में भी आते हैं। और स्ट्रॉन्ग इंसान वही है जो हर जगह से सीखता है, हर जगह से ग्रो करता है। अब सुन, अगर तू अवॉइड करेगा पेन, तू अवॉइड करेगा ग्रोथ। अगर तू फियर करेगा फेलियर, तू कभी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेगा। तेरे कंफर्ट जोन में रहना आसान है, लेकिन वही तुझे वीक बनाएगा। डिस्कंफर्ट, स्ट्रगल, पेन, ये सब वो फ्यूल हैं जो स्ट्रॉन्ग इंसान को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। तो अगली बार जब तू किसी फेलियर या पेन में फंसे, तू डिसाइड कर, या तो कंप्लेन करेगा, एक्सक्यूजेस देगा और वीक बने रहेगा, या फिर सीख, ग्रो और अगली बार स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आएगा। ब्रो, याद रख, जो लोग पेन और फेलियर में मीनिंग ढूंढते हैं, वही लाइफ में अनस्टॉपेबल बनते हैं। और जो सिर्फ डरते हैं, वही बाकी लाइफ सिर्फ रिग्रेट में वेस्ट करते हैं।
चैप्टर 9, बिल्ड फोकस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। भाई सच बोलूं तो आज की दुनिया में सबसे वीक लोग वही हैं जो हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर रील पर अपना दिमाग बेच देते हैं। उनकी एनर्जी, उनका टाइम, उनका ब्रेन सब बाहर निकल जाता है और फिर कंप्लेन करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा, मैं फोकस्ड नहीं रह पा रहा। और स्ट्रॉन्ग इंसान अपने फोकस को लेजर की तरह शार्पन करता है। वो अपने गोल्स को क्लियरली देखता है, डिस्ट्रैक्शंस को इंस्टेंटली इग्नोर करता है। फोन उसका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। वो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज एनर्जी लेगी, कौन सी चीज वेस्ट करेगी। डिस्ट्रैक्शन इक्वल्स वीकनेस, और वीकनेस का मतलब है वेस्टेड टाइम, वेस्टेड एनर्जी, वेस्टेड लाइफ। फोकस इक्वल्स स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का मतलब है कंट्रोल, पावर, अनस्टॉपेबल माइंडसेट। अब ध्यान दे, फोकस सिर्फ वर्क या स्टडी में नहीं है। फोकस मतलब लाइफ में डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, स्किल्स, हर जगह। अगर तू डिस्ट्रैक्टेड है तू फेल होगा, अगर तू फोकस्ड है तू अनस्टॉपेबल होगा। तो अगली बार जब नोटिफिकेशन आए, जब कोई रील टेम्प्ट करे, जब कोई साइड अटेंशन ले जाने की कोशिश करे, तू डिसाइड कर, या तो वीक बनेगा या स्ट्रांग बनेगा। लेजर फोकस डेवलप करने का मतलब है अपनी एनर्जी बचाना, अपनी लाइफ कंट्रोल करना, अपनी सक्सेस गारंटी करना। ब्रो, याद रख, जो आज अपने फोकस को कंट्रोल नहीं कर पाए वो कल अपने गोल्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जो इसे सीख लेते हैं वही बाकी दुनिया से कई कदम आगे निकल जाते हैं। चैप्टर 10, हैव अ बिगर पर्पस। भाई सुन, स्ट्रॉन्ग लोग सिर्फ अपनी सेल्फिश लाइफ के लिए नहीं जीते। वो अलार्म क्लॉक बजते ही उठते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि दिन शुरू हो गया, बल्कि क्योंकि उनके पास एक रीजन है, एक पर्पस है जो उन्हें हर दिन खड़ा करता है। पर्पस बराबर मेंटल स्ट्रेंथ का अल्टीमेट फ्यूल। अगर पर्पस बड़ा है तो तू छोटी छोटी प्रॉब्लम से डरता नहीं। ट्रैफिक में फंस गया, प्रॉब्लम नहीं। बॉस ने क्रिटिसिज्म दिया, प्रॉब्लम नहीं। पर्पस तुम्हें हर तूफान में खड़ा रखता है, और यह सेल्फिश नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लोग अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने मिशन, अपने कम्युनिटी और अपने लेगेसी के लिए जीते हैं। पर्पस उन्हें ईगो से ऊपर उठने देता है, पर्पस उन्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। ब्रो ध्यान दे, अगर पर्पस नहीं है तो जिंदगी सिर्फ रेपिटेशन बन जाती है, वेक अप, वर्क, स्लीप, रिपीट, और इसी लूप में वीक लोग फंस जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग लोग वो पर्पस के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, स्ट्रगल को एम्ब्रेस करते हैं और हर ऑब्स्टिकल को लेसन में बदलते हैं। पर्पस सिर्फ गोल नहीं है, पर्पस मतलब उस रीजन को ढूंढना जो तुझे बिगर बनाता है, जो तुझे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी शिफ्ट कर देता है। और जब तू ये समझ लेता है तब तेरी मेंटल स्ट्रेंथ स्काई हाई हो जाती है। तू फियर से नहीं डरता, तू फेलियर से नहीं डरता, तू डिस्ट्रैक्शन से नहीं डरता। तो भाई अपने अंदर पर्पस ढूंढ, और जब पर्पस मिले तो हर दिन उठना मतलब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन और अल्टीमेट फुलफिलमेंट। तो भाई अब तक हमने देखा कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है, एक माइंडसेट है और एक लाइफस्टाइल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इमोशंस कंट्रोल करना, डिसिप्लिन बनाना, डिस्कम्फर्ट फेस करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक मारना, नो बोलना, कंसिस्टेंसी रखना, पेन और फेलियर से सीखना, फोकस शार्प रखना और पर्पस रखना, यही वो 10 पिलर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इंसान को अलग बनाते हैं। एंडिंग में बस एक चीज याद रख, कोई शॉर्टकट नहीं है। टफ डिसीजंस, हार्ड मॉर्निंग्स, स्ट्रगल और सैक्रिफाइस ही तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बनाते हैं। और अगर तुम ये सब अडॉप्ट कर लेते हो तो कोई भी स्ट्रेस, क्रिटिसिज्म, फेल्योर या डिस्ट्रैक्शन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। भाई याद रख, मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ सफलता के लिए नहीं है, ये तुम्हें फेयर से ऊपर उठाता है, खुद पर कॉन्फिडेंस देता है और दुनिया में एक अनस्टॉपेबल इंसान बनाता है। और जब तुम कंसिस्टेंट रहो, पर्पस के साथ जियो और हर दिन खुद को अपग्रेड करो, तो वीकनेस ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती है। तो उठो, एक्सक्यूजेस छोड़ो और आज से ही अपने मेंटल स्ट्रेंथ को लेवल अप करना शुरू करो। बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग माइंड इक्वल्स अ स्ट्रॉन्ग लाइफ।